हदिये लो, बताओ ताकि हदिये दिए नहीं जाते हैं। इसी में अहम जो बात चल रही थी वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। इस्लाम ने, ख़वातीन से भी मैं ख़ास तौर पर मुखातब हूँ, खुसूसी यंग ख़वातीन, इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है किसी और मज़हब ने नहीं दिया। जो औरत को मकाम इस्लाम ने दिया है किसी और मज़हब ने नहीं दिया। इस्लाम आने से पहले औरतों को ज़िंदा, लड़कियों को, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर उसके ऊपर मोहर लगाई और पाबंदी लगा दी कि जब बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करोगे तो वह इदल मऊदतु सुइलत। इस्लाम ने इज़्ज़त बढ़ाई या इज़्ज़त घटाई? इज़्ज़त बढ़ाई। एक और इस्लाम ने एक औरत के पास पहुंचने से बहुत सारे कांटे लगा दिए हैं। क्या कर दिया इस्लाम ने? बहुत सारे कांटे लगाए। जैसे एक गुलाब का फूल होता है, खुसूसी तवज्जो दे यंग जनरेशन, गुलाब का फूल होता है, उसके आजू बाजू कांटे होते नहीं होते? देखे नहीं आप? अरे बोल लो, होते। जब गुलाब के फूल के आजू बाजू कांटे होते हैं, आपको गुलाब तक पहुंचने के लिए पहले कांटों से गुज़रना पड़ता है। उसी तरीके से इस्लाम ने एक औरत को रखा है कि उस औरत तक पहुंचने से पहले आपको उसके बाप, उसके भाई, उसके चचा, उसके मामू से गुज़रना पड़ेगा। आप जब ये हटा दोगे, इससे ये भी पता चली गुलाब फूलों में सबका बादशाह होता है, सबका बादशाह होता है। तो औरत को भी इस्लाम ने कैसा रखा है? सबसे ऊपर रखा है। इस्लाम में औरत को, यानी इस्लाम औरत को कभी भी नीचे नहीं लाता। इस्लाम में एक औरत का मकाम बताता है, उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। अब मुझे बताओ, ये लिबरल, ये गोरे, ये अंग्रेज़, इन्होंने दरवाज़ा कौन सा खोल दिया पता है? दरवाज़ा खोल दिया, ये कांटे हटा दो। क्या करो? ये कांटे हटा दो। और जब कांटे हटेंगे, डायरेक्ट एक लड़की के पास एक लड़का नौजवान जाएगा तो वली, बाप, भाई, ये सारे लोग क्या हो गए? साइड में हो गए। और उसको एक मौका मिल गया, उसको एक मौका मिल गया। बाप भाई जो होते वो एग्रीमेंट के सिवा, निकाह के सिवा अपनी और सारी चीज़ें देखते ना, वो देखते लायक है या नहीं है। यानी ये लड़का जो निकाह का पैगाम भेज रहा है वो इस लायक भी है या नहीं कि मेरी बहन को संभाल सके। बाप देखता है कि मेरी बेटी को संभाल सके या नहीं संभाल सके, ये इस लायक भी है। अंग्रेज़ों को यही चीज़ चुभी और उन्होंने पहले लगा दिया, ये कांटों को क्या करो? हटाओ। और अफसोस है मुसलमान इसके ऊपर अमल करने लग गए। आप जाओ अमेरिका, यूके, आप सारी जगह पर जाकर देख लो, वैलेंटाइन डे को जितना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मनाते हैं ना, उतना उधर भी नहीं मनाते, उतना उधर भी नहीं मनाते। और अफसोस यहाँ से मैं खुसूसी कह रहा हूँ, माज़रत चाहूँगा अगर किसी को बुरा लगे, यहाँ से भाई भी तैयार होके जाता है किसी लड़की के लिए और यहाँ से उसकी बहन भी तैयार होकर किसी के लिए जा रही है। किस मुंह से अपनी बहन को रोकोगे? किस मुंह से अपनी बहन को रोकोगे आप? आपको हक ही नहीं है रोकने का। आप किस मुंह से अपनी बहन को रोकोगे? रात में आप मैसेज कर रहे हो कि कल मुझे मिलना है, वो भी वहाँ पर मैसेज कर रही है कल हमें मुलाकात करना है, तो मेरे भाई किस मुंह से रोकोगे यार? इस्लाम ने तो आपको बनाया था कि आप सामने कांटा बनाया था औरत का। क्या बनाया था? कांटा बनाया था। तुमने उस कांटे को ही निकाल दिया। लिबरलिज्म आपको पता है, उन्होंने भी एक चीज़ पास की, अगर शादी करते हो डिवोर्स दोगे तो फिर क्या चलेगा? मुकदमा चलेगा और केस चलेगा। अमेरिका के कानून अभी भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर शादी ही नहीं किए हो, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो फिर कोई मुकदमा चलने वाला नहीं है। और वही चीज़ मुसलमान रह रहे हैं, वो तो खुद परेशान है कि इसको ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर मुसलमान उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं सारे लोगों से कहूँगा, इस कल्चर को क्या करो? ख़त्म करो। इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं है। सबसे पलीत रिश्ता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, सबसे पलीत। इस्लाम ने सिर्फ एक ही रास्ता रखा है एक लड़की तक, एक औरत तक जाने का। वो क्या रखा है? वाहिद, निकाह। निकाह करके ही आप उस तक पहुंच सकते हो, उसके अलावा आप पहुंच नहीं सकते हो। अफसोस मुसलमानों में भी ये चीज़ है। क्या चीज़ है? वो फ़ख्र से बताते मेरी इतनी है। क्या है? मेरी इतनी है। नौजवान तो जानते होंगे, माज़रत चाहूँगा, लेकिन जो हक है वो बोलना पड़ेगा। शेख फ़ख्र से कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? मेरी तो 4 गर्लफ्रेंड है। और वो बाजू वाला बोलता है मेरी 2 है। वो थोड़ा कमतर महसूस करता। मुझे आते ना कई लोग, वो बोलते, वो बताते मेरी 4 है, मेरी 2 है, मेरी 3 है। मैं बैठा होता हूँ, मेरी एक भी नहीं, तो मैं उस मजलिस में अपने आप को कमतर फील करता हूँ। क्या करता हूँ? कमतर। ये हो गया है समाज। शर्म तो इस बात पे आनी चाहिए थी कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे गर्लफ्रेंड इतनी है। शर्म इस बात पे आनी चाहिए थे, लेकिन शर्म इस बात पे आ रही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है।
शर्म इस बात पे आ रही है, उस वक्त सोच लिया करो मैं किसका उम्मती हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुझे कोई पसंद आएगी तो पैगाम भेजूंगा, एक्सेप्ट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर खल्ली वल्ली छोड़ दो। आप क्या करो, छोड़ दो। आप खामखा के टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कल्चर को ख़त्म करोगे इंशाअल्लाह, इस कल्चर को ख़त्म करो। कोई और माँ बाप से भी कहूँगा, माँ बाप से भी खुसूसी अपील। बहुत अफसोस की बात है, क्या बात है पता है, अगर किसी नौजवान को कोई लड़की पसंद भी आ जाती है, वो आकर माँ बाप से हाथ जोड़ के मेरा निकाह करा दो, जबकि एग्री है, दोनों तरफ से एग्री, दीन से एग्री, हर चीज़ से एग्री, वो कहता है मेरा निकाह कराओ। माँ बाप निकाह कराने के लिए तैयार नहीं, निकाह नहीं करेगा। वो चल रहा है, उसको वो बात कर रहा है, हराम रिलेशनशिप में वो चल रहा है, वो क्या हो रहा है, परवड़ रहा है, लेकिन तू निकाह नहीं करेगा। क्या बोलते हैं, तू निकाह नहीं करेगा। रुकावट कौन बने, माँ बाप। आपका काम सिर्फ इतना है, क्या है कि जिसको पसंद किया वो दीनदार है या नहीं है, नमाजी है या नहीं है, नस्लें संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती, आपको ये देखना है। और माँ बाप ही रुकावट बन रहे, नहीं करेगा तो वो हरामखोरी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, फिर वो रास्ते वैलेंटाइन डे वाले ही देखेगा। और क्या क्या निकला इसमें मुझे बताए, हक डे, स्लैप डे, ये डे, वो डे, बैगन, ये सारा निकल गया। ये भाई इस्लाम है। डेयों के भी नाम निकले, डेयों के भी नाम। कल ही मुझे लिस्ट भेजे, बोले डे के नाम है और वो डे आके चमाट मार रहे किसी को, क्यों मारा, आज स्लैप डे। भाई ये इस्लाम क्या कहना, क्या बताना क्या चाहते हो आप, इस्लाम की इमेज क्या देना चाहते हो। सारे दिन किसके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के। सारे महीने किसके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो दिन भी अल्लाह के, महीने भी अल्लाह के, तो उसमें काय को नाम लगा रहे, उल्टे सीधे लगाओगे अब नहीं। हम क्या करेंगे, कौन से कल्चर को प्रमोट करेंगे, निकाह वाले, निकाह को प्रमोट करेंगे। उसके अलावा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दीन इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, इसको ख़त्म करो। और जो 14 को जाने वाले थे वो भी अब अहद कर लो कि अब जाना नहीं है, अब मुझे जाना नहीं है। ख़वातीन भी सोच लो कि मैं शहज़ादी हूँ, मैं क्या हूँ, शहज़ादी हूँ। मुझे लेने के लिए राजकुमार आएगा, चोर नहीं आएगा जो उठा के लेके भाग जाए, चोर नहीं आएगा। मुझे लेने के लिए शहजादा आएगा, माँ बाप के साथ, सास ससुर इतने सारों की गवाही में मेरा निकाह होगा। चोर नहीं आएगा जो मुझे उठा के लेकर चले जाए। और जो आपको आकर कहे कि भाई वैलेंटाइन डे आपको चलना है, अरे यार। और सवाल ये भी आता है, चलो बात निकल गई, सवाल ये भी आता है कि अगर मुझे वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, अगर मैं, ये पर्सनली सवाल मुझसे आया है, अगर मैं उससे मना कर देती हूँ, उसका दिल दुखता है, तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा। देख रहे हो, सोच देख रहे हो आप। अगर मैं मना कर देती हूँ, उससे बात नहीं करती हूँ, उसका दिल टूट रहा है, तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा उसके दिल तोड़ने का। मैं ऐसे कहता हूँ 100 बार लानत भेजो। क्या करो, 100 बार लानत। और आप जो मना कर रहे हो उसके ऊपर गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलेगा। क्या होएगा, सवाब मिलेगा आपको। लड़का भी कहता है क्या करूँ, बहुत वो बात, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अब वो मुझे मैसेज कर रही है, तुमने धोखा दिया, ये किया, वो किया, सब। मेरा दिल कर रहा है रिप्लाई कर दूँ, उसका दिल टूटेगा तो कहीं दिल तोड़ने का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ना दे दे, ऐसे कहते। मेरे भाई 100 बार लानत भेजो और पहली फुर्सत में क्या करो, ब्लॉक करो। मुझे बात नहीं करना है, गैर महरम से बात करने की इजाज़त नहीं है। एक ही इजाज़त है, निकाह होएगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वरना दूसरा रास्ता नहीं है। इन तमाम बातों का ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही